सुजाता एक गरीब घर की बहू थी और उसका मन बहुत अच्छा था। एक महीने पहले सुजाता की ननंद की शादी एक बहुत बड़े अमीर घराने में हो गई थी। सुजाता अपनी ननंद बेला से बहुत स्नेह करती थी और बेला भी अपनी भाभी को बहुत स्नेह करती थी। दोनों में सहेलियों जैसा रिश्ता था। शादी के बाद पहली बार बेला अपने मायके आ रही थी। इस बात से सुजाता बहुत खुश थी। वो बहुत अच्छे से तैयारियां कर रही थी। एक हफ्ते पहले से ही वो सारी तैयारियां शुरू कर दी थी। घर की साफ सफाई से लेकर सजावट और खाने पीने की तैयारियां सब कुछ कर दिया था सुजाता ने। और आज ही तो आ रही थी बेला दोपहर को। सुजाता तो रात के 3 बजे से उठकर पकवान बना रही थी। सारे पकवान उसके ननंद के मनपसंद के पकवान थे। और नहीं समझा सकती बहू तुझे मैं, कितनी बार आकर बोलूं बेटी कि थोड़ा आराम कर लो, थोड़ा आराम कर लो। सुबह से 10 बार आकर बोल चुकी हूँ, पर तुम कहाँ मेरी सुनोगी। इस बुढ़िया की कौन सुनता है। अरे बेटी, इतना काम करोगी तो सेहत का क्या होगा। सुबह 3 बजे से उठकर इस गर्मी में बैठकर रसोई कर रही हो। देखो तो बाहर कितनी धूप है। अरे बिटिया, बेला कोई पराई थोड़ी है, कोई मेहमान है क्या। इस घर की बेटी है, गरीबी में बचपन से पली बड़ी है, उसे पता है ऐसे कुटिया में कैसे रहते हैं। तुम क्यों परेशान हो रही हो बिटिया, क्यों इतना काम कर रही हो। इतनी तैयारी करके देखो तो तुमने अपनी हालत क्या कर दी है। हफ्ते भर से देख रही हूँ, घर की साफ सफाई, सजावट और आज ये इतना सारा खाना बनाना इतनी गर्मी में। अरे बिटिया, तबीयत का क्या होगा बोलो तो। वो तो दोपहर को आने वाली है। चलो बेटी, थोड़ा सा आराम कर लो, तब तक बाद में आराम से आकर बना लेना। बस माँ जी, सारा काम हो गया है, बस थोड़ा सा काम बाकी है, वो कर लूँ फिर आराम करूँगी। आप बिल्कुल फिक्र ना कीजिए और आप यहाँ पर ना बैठिए, यहाँ पर बहुत गर्मी है सच में। हाँ, मेरा काम ख़त्म हो जाएगा, मैं आराम करूँगी। बेटी सुजाता, तुम्हारा मन बहुत अच्छा है, इसलिए तुम एक बहुत अच्छी बहू हो, एक बहुत अच्छी भाभी हो बेटी। मुझे तो बोलते हुए तनिक भी संकोच नहीं हो रहा है बेटी कि बड़ी बहू को तुमसे बहुत कुछ सीखना चाहिए। देखो तो हमारे इस कुटिया के सामने उसका इतना बड़ा महल जैसा घर, पर क्या फायदा। घर तो महल जैसा इतना बड़ा है, पर दिल बहुत छोटा है उसका। हाँ, कदम भी रखना पसंद नहीं करती मैं उसके उस महल में। फिर उस दिन दोपहर को बेला अपने मायके आ जाती है। बेला को देखकर उसकी माँ मनोरमा और उसकी भाभी सुजाता बहुत खुश हो जाती है, पर बेला का चेहरा देखकर नहीं लगता कि वो खुश है। उल्टा उसके हाव भाव से पता लग रहा है कि वो बहुत परेशान है। सच बात तो ये है, बेला बदल गई है। ये क्या भाभी, आपने ये क्या इंतजाम किया है मेरे रहने के लिए। मेरा कमरा तो बिल्कुल ओवन लग रहा है। बाबा रे, मैं तो 5 मिनट भी नहीं बैठ पाई अपने कमरे में। ऊपर से वो पुराना पंखा। हाँ, बदल देती ना वो पंखा, एक कूलर रख देती मेरे कमरे में। कम से कम एक कूलर तो आप खरीद ही सकते हो, वैसे अच्छे से पता है मुझे। हाँ, मेरे घर वाले तो एसी अफोर्ड नहीं कर सकते। हाँ, आप लोगों की औकात नहीं है एसी खरीदने की, पर कूलर का इंतज़ाम तो हो सकता था ना। नहीं तो मुझे बता देती। अगर आप अच्छा इंतज़ाम नहीं कर पाती तो मैं नहीं आती। अब तो मैं पूरा फंस गई हूँ। हाँ, 5 मिनट में यहाँ नहीं रह पा रही हूँ बिना एसी के। पता नहीं 4-5 दिन कैसे कटेगा यहाँ पर। वैसे जल्दी अगर चली जाऊंगी अपने ससुराल तो हर कोई मेरा मजाक उड़ाएगा। हाँ, क्या करूँ मैं अब। वैसे भाभी, ये चूल्हा क्यों लगाकर बैठी हैं आप। इतनी गर्मी में ये चूल्हा, ये धुआं, ओफो, परेशान हो गई हूँ। नाना बाबा, मैं तो यहाँ खड़ी भी नहीं हो सकती। चलो मैं जाती हूँ आंगन में, पेड़ के नीचे बैठूंगी। पर कहाँ बैठूं, नीचे बैठूं क्या। मेरी ये
30,000 की बनारसी साड़ी खराब हो जाएगी। घर में एक ढंग का कुर्सी भी नहीं है। वैसे आप लोगों की औकात नहीं है सोफा सेट खरीदने की, पर एक ढंग की कुर्सी तो खरीद ही सकते हो ना। ओफो, कहाँ फंस गई हूँ मैं, कैसी मुसीबत है ये। ना 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 ना, यहाँ खड़ी ही नहीं हो सकती। देखो तो पसीने से मेरा मेकअप खराब हो गया है। 10,000 रुपये देकर मेकअप करके आई थी, पर देखो तो सारा पैसा बर्बाद हो गया। जाती हूँ मैं, आंगन में बैठूंगी। अपनी ननंद की मुंह से ऐसी बातें सुनकर सुजाता अचंभित रह जाती है। कोई इतना जल्दी कैसे बदल सकता है, ये सोचकर सुजाता बहुत दुखी हो जाती है। फिर कुछ देर बाद सुजाता की बड़ी जेठानी चंद्रकांता आती है उसके घर। अरे बाबा रे, इतना सारा इंतजाम किया था तुमने, हाँ, पर क्या फायदा, तुम्हारी सारी मेहनत तो चूल्हे में गई सुजाता। देखो तो बेचारी बेला कितनी कष्ट पा रही थी यहाँ पर। अब तो उसकी आदत हो गई है एसी में रहने की। अमीर घर की बहू है, हाँ, अमीरों की आदत लग गई है उसको, मेरी तरह। कहाँ रह पाएगी इतनी गर्मी में बेचारी। ऊपर से क्या कुछ नहीं बोला उसने मुझे। बुरा मत मानना, इतना गंदा है तुम्हारा ये घर। हाँ, वो तो यहाँ खाना खाना नहीं चाहती थी। हाँ, मुझे बोला उसने, इतना गंदगी है, कैसे खाऊं मैं वो गंदा खाना। वैसे उसको बोलना मत, बुरा मान जाएगी बेचारी। गर्मी में तड़प रही थी, मेरे घर आ गई। हम लोग लंच वहीं पे करेंगे, शायद वो डिनर भी हमारे साथ ही करेगी। और हो सकता है रात को वहीं पर सो जाए। बेचारी ऐसे गर्मी में कैसे रह पाएगी। हमारे घर में तो एसी लगा है, आराम से रहेगी। मैं बोलने आई थी, सासू माँ को बोल देना। अच्छा, मैं चलती हूँ। क्या ये घर गंदा है? इस घर में गंदगी दिख रही है बेला को, ऐसा बोल रही है। मूर्ख तो नहीं हो गई है? हाँ, 1 महीने हुआ है बस उसको अपने अमीर ससुराल जाकर, और जहाँ पर पूरा बचपन बीता उसका, जहाँ पर बड़ी हुई, उस घर को वो भूल गई। गरीबी में पली बड़ी है वो, कैसे भूल सकती है अपना अतीत को, हाँ, सच्चाई को। छी छी छी, इतना घमंड आ गया है उसमें। मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी बहू। ऐसे कैसे बोल सकती है? हाँ, पूरे गांव के लोग हमारे इस कुटिया की तारीफ करते हैं। हमेशा तुम इस घर को साफ सफाई करके चमका के रखती हो महल जैसा, और वो ऐसा बोल रही है। गंदगी तो उसके मन में आ गई है। मैं अब भी जाती हूँ बड़ी बहू के घर बेला से बात करने। माँ जी, आप बात को और ना बढ़ाइए। अगर बेला को इस घर में तकलीफ हो रही है तो उसे वहीं पर रहने दीजिए। माँ जी, बात को और ना बढ़ाइए, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ। अरे बेटी, ये कैसे बोल सकती हो तुम? तुम्हें पता नहीं क्या बड़ी बहू कैसी है? हाँ, शादी से पहले कैसा व्यवहार कर रही थी वो बेला के साथ। बेला तो उसकी दुश्मन थी। अब जब उसने देख लिया कि बेला इतने बड़े घर की बहू बन गई है तो उसकी सहेली बन रही है। उसका मन बदल गया है बेला के प्रति। बेला मूर्ख तो नहीं है, उसे कैसे नहीं दिख रहा है कि सच्चा प्रेम कौन कर रहा है और कौन उसके साथ छल कर रहा है। जानबूझकर ऐसा कर रही है बेला। अमीरी का नशा उसके सर पर चढ़ गया है। अमीरी के चकाचौंध में अंधी हो गई है बिल्कुल। अब उसे अमीर लोग अच्छे लग रहे हैं। बिल्कुल बड़ी बहू जैसी बन गई है वो। सच बात तो ये है बेटी कि बड़ी बहू, छी छी छी, उसके मन में जितनी गंदगी है उसके घर में भी उतनी ही गंदगी है। सिर्फ महल बनाई है महल, दिल तो छोटा है। ऊपर से उसके मन में जितना गंदगी है उसके घर में भी उतनी ही गंदगी है। चारों तरफ कीड़े मकोड़े, चूहों का फौज दिखेगा तुम्हें उनके घर में। छी छी, मुझे तो कदम रखना भी अच्छा नहीं लगता। मेरे बेटा और बहू हैं, पर जो बुरा है तो बुरा ही बोलूँगी। हाँ, झूठ का साथ क्यों दूँ मैं? नाना बेटी, ये ठीक नहीं किया बेला ने। हमारा उपहास उड़ाया है उसने, हमारा अपमान किया है।
ऐसे गरीबों का उपहास करने वालों को भगवान कभी माफ़ नहीं करता है बेटी, उनको सज़ा ज़रूर मिलता है। हाँ, उस दिन बेला दोपहर का खाना और रात का खाना अपने बड़े भैया के घर ही करती है और उसके इस व्यवहार से सुजाता और मनोरमा बहुत दुखी हो जाते हैं, पर बेला को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। भाभी, आपने तो मुझे बचा लिया सच में, नहीं तो उस गंदे घर में बैठकर अभी मुझे गंदा खाना खाना पड़ता। बाबा रे, मैं तो परेशान हो गई थी। हाँ, अरे ये भी तो तुम्हारे भैया भाभी का घर है ना बेला। वैसे पुराने बातों को याद ना रखना। तुम्हारे और मेरे बीच जो झगड़ा होता था ना, उसकी वजह थी वो सुजाता। बहुत नौटंकी बाज है वो। हाँ, देखो ना, अभी भी सासू माँ को अपने मुट्ठी में बंद करके रखी है। इतना बोलती हूँ मैं सासू माँ को कि आकर मेरे साथ रहिए इस महल जैसे घर में। हाँ, आराम से रहती महारानी जैसी, पर ना, वो तो मुझे पसंद ही नहीं करती है, क्योंकि सुजाता ने बहुत सारा मंत्र जो उनके कान में पढ़ दिया है मेरे बारे में। भाभी, सच में आप बहुत अच्छी हो, आपका मन बहुत अच्छा है भाभी। हाँ भाभी, अब से हम दोनों पक्की सहेलियां हैं। अरे हाँ, क्यों नहीं, तुम तो पहले से ही मेरी सहेली थी। हाँ, पर चलो, अब तुमने अपने मुंह से बोल दिया, मैं बहुत खुश हो गई। तो क्या सोचा है बेला, वहीं पर जाकर सोओगी क्या? ना भाभी, मैं वहाँ नहीं जा सकती। बोला ना, इतनी गंदगी और इतनी गर्मी, पसीना, और मेरी तो आदत हो गई है भाभी ऐसी में रहने की, आपकी तरह। मैं नहीं जा सकती वहाँ पर। अगर आपको तकलीफ़ ना हो तो मैं यहाँ सो जाऊँ? अरे हाँ, क्यों नहीं, मैं तो तुम्हें वही बोलने वाली थी, पर वो सुजाता है ना, सासू माँ को 6 का 9 बनाकर बता देगी, इसलिए बोली। ना भाभी, मैं नहीं जाना चाहती, मैं यहीं पर रहूँगी। अरे हाँ, मैंने तो पहले से ही इंतज़ाम करके रखा है तुम्हारे लिए एसी वाला रूम। ओ भाभी, आप कितनी अच्छी हो। हाँ भाभी, देखो ना, दोपहर को थोड़ी देर के लिए गर्मी में बिना एसी के थी तो मेरे बाल और मेरे स्किन कितने खराब हो गए। और आपको तो पता है ना, मेरे ससुराल वाले मेरी सुंदरता और मेरी लंबे बालों के वजह से ही तो मुझे उनके घर का बहू बनाया है। हाँ, मैं बहुत सुंदर हूँ ना, पता है भाभी, दिन भर मेरी तारीफें होती है उस घर में। मेरी तो 5 ननंद है, पर मेरी सासू माँ को मेरे लंबे बाल बहुत पसंद है। दिन भर बोलती रहती हैं कि बहू, इन लंबे बालों को कभी ना काटना। और मेरी 5 ननंद जल जाती है। पासी के गांव में उनकी शादी हुई है, रोज आ जाते हैं घर में। मैं तो परेशान हो जाती हूँ भाभी। वैसे अब हम दोनों सहेलियां बन गई हैं ना, रोज फोन पर बातें करेंगे। हाँ, बड़ा मजा आएगा। अरे हाँ, क्यों नहीं। फिर उस दिन रात को बेला अपनी बड़ी भाभी के यहाँ रुक जाती है। रात को वहीं पर सोती है, और जब सुबह होती है तो बेला तब उस कमरे में बेला को बहुत सारे चूहे दिखते हैं, और बेला को पता लग गया था कि चूहों ने ही उसकी बाल की ये दुर्दशा की है। पर सच बात तो ये है कि बेला को एहसास हो गया था, उसके कर्मों का फल उसे मिल गया है। बहुत पछता रही थी बेला, पर क्या करती बेचारी, बोलते हैं ना, अब पछताने से क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत।